एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीओआई केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं अपने ग्रुप थ्योरी, ठीक है, जो कि पिछले कुछ लेक्चर से अपनी चल रही है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में अपन लोगों ने जैसे अपन ने सिमेट्री एलिमेंट्स, पॉइंट ग्रुप पढ़ लिए, ओके, ठीक है। अपने सारे सिमेट्री एलिमेंट भी हो गए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे पास करते हैं किसी मॉलिक्यूल में, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे पास करते हैं, ठीक है, एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कौन से मॉलिक्यूल में होते हैं, ये अपन ने सारे वहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। पिछले कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए। पॉइंट ग्रुप्स भी देख लिए अपन ने, क्लासिफिकेशन देख लिया उनका, सी टाइप का, डी टाइप का, एंड टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ओके। अब अपन आज वाले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप के मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी, ठीक है, जिससे मैं आपको यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के एग्जाम्पल करवाऊंगी, ठीक है। ये 2 लेक्चर मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए लिए हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्या है ना कि इसके एग्जाम्पल करवाना चाहती हूँ ताकि आपको एग्जाम में कैसे भी आपको एग्जाम्पल आ जाए तो आप उनको इजीली सोल्व कर सको, ठीक है। तो देखना यहाँ पे जब अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ वाटर मोलिक्यूल का, ठीक है। जैसे देखना वाटर मोलिक्यूल का अपना बेसिक एग्जाम्पल यही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले मैं क्या करूँगी, बेसिक एग्जाम्पल लूँगी ताकि अपन क्या करेंगे, जैसे कोई भी यदि आपको कितना भी यदि आपको कितना भी डिफिकल्ट यदि मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको मिल जाए तो आप इजीली उनको इनसे को रिलेट करके देखना, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल से, अमोनिया से, एंड BF3 से, क्योंकि लगभग क्या होते हैं इन्हीं के शेप में आपको नजर आ जाएगा मॉलिक्यूल वो, ठीक है। जब आप उनको इनके साथ में जब आपको रिलेट करोगे ना तो आपको इजीली वो क्या होंगे, आपको वो स्ट्रक्चर उसमें आपको दिखाई दे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इजीली उसको सोल्व कर दोगे। तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, इन तीनों में आपको पॉइंट ग्रुप अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि आप इन तीनों में इजीली पॉइंट ग्रुप निकाल सको, ओके। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं अपना वाटर मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया था कि जब अपन इस वाले मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, पहले अपन देखते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखना जब मैं यहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवाऊंगी, अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे पास करवाते हैं, अपन पहले देखते हैं कि यहाँ पे सिमेट्री एटम्स यहाँ पे अटैच है, दोनों सेम एटम प्रेजेंट है यहाँ पे। जब भी तो अपन यहाँ से एक्सिस पास हो सकते हैं ना, जब यहाँ पे सेम एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ओके। तो जब यहाँ पे सेम हाइड्रोजन अटैच होंगे, सेम हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तभी तो यहाँ से अपन एक्सिस पास कर सकेंगे, ठीक है। तो मैंने देखना जैसे यहाँ से एक्सिस पास की है तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या हो रहे हैं, दोनों एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, रोटेट हो रहे हैं। जैसे मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, ठीक है। तो ये आपस में रोटेट हो सकते हैं क्योंकि क्या अपने को क्या चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए। सिमेट्रिकल पास करते हैं तो हमें क्या चाहिए, वो इक्विवेलेंट आना चाहिए अपना वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आ रहा है इक्विवेलेंट, तो इसमें क्या है, मतलब इसमें C2 प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, 180 डिग्री पे रोटेट होगा तो अपन उसका क्या निकालेंगे, C2। कैसे निकालते हैं C2, 360 बाई 180, तो 360 बाई 180, यदि अपन 360 बाई 180 निकालते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है, ठीक है। तो कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, वहाँ पे C2 सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। तो एक तो ये हो गया अपना क्या है, यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अब जैसे अपन देखते हैं इसमें ये तो हो गया अपने। अब देखते हैं अपन कि इसमें कुछ वर्टिकल मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन भी प्रेजेंट है। तो देखना जैसे अपन ऐसा ये मॉलिक्यूल है, इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ से प्लेन पास करवाती हूँ, ठीक है। जैसे देखना मैं आपको कुछ यहाँ से इससे दिखाती हूँ, ठीक है, पेन से बताती हूँ आपको, ठीक है। ये क्या अपनी वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, ओके। अब इसमें देखना जब मैंने यहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवाई तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इजीली रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला पेन है ब्लू वाला, ये व्हाइट वाले की जगह आ जाएगा और ये रिप्लेस होकर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों सेम है, तो ये मतलब सेम है, यहाँ पे सेम प्रेजेंट है, तो इजीली रोटेट हो सकते हैं। हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए, तो दोनों इक्विवेलेंट हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो देखना एक तो बात तो ये अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। अब जब मैं इसमें प्लेन पास करवा के देखती हूँ, ठीक है, कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो देखना मैंने आपको क्या बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में प्रेजेंट होते हैं, जब मैं यहाँ से प्लेन पास करवाती हूँ, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, यहाँ से ये तो बाइसेक्ट होगा, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये दोनों हाइड्रोजन जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर की साइड चला जाएगा और ये किधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, यहाँ से बाइसेक्ट किया तो ब्लू वाला पेन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। जैसे H1 NH2 मानते हैं इसको, ठीक है। तो H1 वाला किधर आता है, इधर की साइड, और ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो मीन इसके अंदर क्या है, ये और दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा V
क्योंकि सिग्मा तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो पता चल गया अपने को, यहाँ पे सिग्मा तो प्रेजेंट है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। जब अपन ने यहाँ से किया इसमें क्या हो जाएगी, सिग्मा वी प्रेजेंट है, ठीक है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने बताया था कि क्या होने चाहिए, जो यहाँ पे जैसे जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। उसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यदि कोई प्लेन प्रेजेंट होता है तो वो उसमें क्या होता है, अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या हो गया, यदि आपको मैंने एक और रूल बताया था, यदि कहीं पे भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल में यदि आपको ये दिखाई देते कि उसमें C2 प्रेजेंट है, ठीक है, C2 प्रेजेंट है, और आपको ये दिखाई देते कि उसमें कितने वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है, तो यदि आपको एक भी वहाँ पे वर्टिकल प्लेन दिखाई दे दे तो आप वहाँ पे एक समझ लेना कि जितने C2 प्रेजेंट है उतने ही क्या है वहाँ पे वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट है। तो हमें और वहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसकी और वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने की वहाँ पे हमें नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि क्या करना है हमें। यहाँ पे यदि एक सिग्मा वी है तो यहाँ पे 2 सिग्मा वी होंगे, जितने C2 प्रेजेंट होंगे, यदि 3 C2 प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 सिग्मा वी प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, तो इसमें ये क्या हो गया, अपना कौन सा पॉइंट ग्रुप आ जाता है, अपना C2 + 2 सिग्मा वी। तो जिसमें C2 + 2 सिग्मा वी होता है वो अपना कौन सा होता है, C2V होता है। तो यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट ग्रुप हो गया, C2V, ठीक है। इसको आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए, बेसिक है, ठीक है। इससे आप फिर सारे हर तरह के मॉलिक्यूल में आप पॉइंट ग्रुप निकाल लोगे, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट आता है अमोनिया का, ये तो इसकी बात होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया। अमोनिया के स्ट्रक्चर में देखना क्या होता है, जैसे यहाँ पे लोन पेयर अटैच है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर अटैच है कुछ ऐसे। तो देखना जो अमोनिया की स्ट्रक्चर इसमें अपन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन प्लेन में प्रेजेंट है, एक अबोव द प्लेन एंड एक बिलो द प्लेन, मतलब एक तो वेज में, एक नेक्स्ट कौन सा है, डेस में, ठीक है, एक तो वेज में एक डेस में। जैसे देखना कुछ ऐसे प्रेजेंट है ये वाले, जैसे ये तो फ्रंट में है एंड ये बैक में, ठीक है, ये तो फ्रंट में, ये बैक में और ये प्लेन में, कुछ ऐसे है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है आगे की साइड मतलब फ्रंट साइड में, ये बैक साइड में एंड ये प्लेन में, ठीक है। तो देखना ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ से जब इसमें एक्सिस पास करवाऊंगी, जब इसमें यहाँ से एक्सिस पास करवाती हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो इसमें यहाँ से एक्सिस पास करवाती हूँ, ठीक है, सॉरी, जब मैं इसमें यहाँ से सेंटर से एक्सिस पास करवाती हूँ तो कितने मतलब जितने भी एटम होते हैं, जैसे यहाँ से अपन क्या देखते हैं, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें अपन जब सेंटर से एक्सिस पास करवाते हैं तो क्या होंगे, सारे एटम रोटेट होंगे, ठीक है, सारे एटम रोटेट होते हैं ना। ये मतलब ये कहाँ चला जाएगा, बैक साइड में चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन क्या होंगे, आपस में रोटेट होंगे, ठीक है, ऐसे रोटेट हो जाएंगे। बैक साइड वाला फ्रंट साइड वाला कहाँ चला जाएगा, बैक साइड में, एंड बैक साइड वाला कहाँ जाएगा, फ्रंट साइड में। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों रोटेट होंगे। तो जितने भी एटम रोटेट होते हैं, मैंने आपको ये ट्रिक ही बताई थी कि जितने भी एटम रोटेट होते हैं, ठीक है, जितने भी एटम वहाँ पे रोटेट होते हैं तो उसमें क्या होती है, उतनी ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने एटम रोटेट हो रहे हैं, 3 एटम रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस प्रेजेंट हो जाएगी, C3 एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो बात हुई अपनी C3 एक्सिस की। अब इसके बाद में क्या आता है, अपन देखते हैं इसमें वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो देखना यदि इसमें देखना अपन, जैसे मैं यहाँ से कोई भी प्लेन पास करवाऊंगी, ठीक है, यहाँ से जैसे देखना ये वाला अपना मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये फ्रंट साइड में, ये बैक साइड में, ठीक है, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल है। अब मैं जब यहाँ से एक्सिस पास करवाती हूँ, इससे अब यहाँ से यदि एक्सिस पास करवाती हूँ तो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बीच से जब मैं एक्सिस कोई भी प्लेन पास करवा रही हूँ तो ये भी कटेगा ना, फ्रंट साइड वाला भी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे ना। ये तो बैक साइड में है, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, ये प्लेन में, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से प्लेन पास करवाऊंगी तो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो मीन इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपको एक भी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यदि, तो जितने यहाँ पे C2 प्रेजेंट हैं उतने यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिग्मा वी भी प्रेजेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने C3, यहाँ पे कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C3, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 सिग्मा वी। ओके, तो ये तो बात हुई। तो ये कौन सा हो जाएगा अपना, C3V पॉइंट ग्रुप। ओके, ये तो बात है अपनी अमोनिया की। अब देखते हैं अपन BF3 वाले मॉलिक्यूल में। BF3 वाले मॉलिक्यूल में देखना, आपको यदि आप मॉडल बना के देखते हो ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है, बजाय बोर्ड पे या नोटबुक में ड्रॉ करने से, ठीक है।
देखना जैसे ये BF3 की मॉलिक्यूल की इस तरह से, ठीक है, ये एक फ्लोरीन 2 थी, यहाँ पे 3 फ्लोरीन अटैच है, एक बोरोन है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है अपने पास में। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे पहले अपन एक्सिस डाल के देखते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ से बीच से इसमें एक्सिस डालूंगी, ठीक है, यहाँ से अब अपन एक्सिस डालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखना तीनों एटम रोटेट हो रहे हैं, ऐसे देखना तीनों एटम रोटेट हो रहे हैं ना, ये तीनों एटम रोटेट हो रहे हैं, तो मतलब कितने एटम रोटेट हो रहे हैं, 3 एटम रोटेट हो रहे हैं। तो कौन सी एक्सिस है यहाँ पे, और तीनों कौन से हो रहे हैं, 120 डिग्री एंगल पे रोटेट हो रहे हैं। तो 3 एटम जब यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, जैसे सर्कल पे है ना ये दोनों तीनों, यदि 3 एटम यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं तो कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होगी यहाँ पे, C3 एक्सिस। ओके, C3 एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखते हैं जैसे ये वाली स्ट्रक्चर, जब मैं यहाँ से प्लेन पास करवाती हूँ, एक्सिस तो अपने को पता चल गई यहाँ पे C3 एक्सिस है। ओके, अब देखते हैं मैं जब यहाँ से प्लेन पास करवाती हूँ, जब यहाँ से प्लेन पास करवाऊंगी तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। अब जब मैं एक प्लेन यहाँ से पास करवाऊंगी तो ये भी दोनों आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, ये यहाँ से प्लेन पास करवाऊंगी तो ये भी दोनों आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। यदि मैं यहाँ से प्लेन पास कराऊंगी तो ये भी दोनों आपस में रिफ्लेक्ट होंगे। तो ऐसे क्या हो रहे हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक यदि आपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाए वर्टिकल प्लेन में, तो यहाँ पे कितने मान लेना अपने को, पहले अपन देखते हैं इसमें C2 कितने प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब जैसे देखना C2 देख रहे थे अपन, ठीक है, एक C2 यहाँ से है, यहाँ से जब मैं एक्सिस पास करवाऊंगी तो ये दोनों रोटेट हो रहे हैं। एक C2 यहाँ से भी है, देखना यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कितने C2 हो गए यहाँ पे, 3 C2 प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे कितनी C2 प्रेजेंट है, 3 C2। ओके, अब जैसे देखना ये तो ये अपनी C2 की बात। अब देखते हैं यहाँ पे क्या वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट है, क्योंकि अपने को क्या क्या देखना होता है, एक्सिस देखनी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, फिर वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ये भी यहाँ पे नोट करते हैं अपन, ठीक है। तो देखना जैसे अपन को पता चल गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री C3 है एंड प्लस 3 C2 प्रेजेंट है यहाँ पे। तो देखना जैसे ये वाले हैं, तो अपने को क्या करना है यहाँ पे, जैसे अपन यहाँ से जब मैं प्लेन पास करवाऊंगी तो क्या दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ सेम है ना दोनों, क्योंकि फ्लोरीन तीनों क्या यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है। तो तीनों जब यहाँ पे फ्लोरीन अटैच होंगे तो जैसे देखना तीनों यदि, जैसे रुको एक बार, मैं तीनों पेन ही सेम ले लेती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने तीनों ही ब्लैक ले लिए, तो तीनों यहाँ पे क्या फ्लोरीन है, तो तीनों सेम है, ठीक है, सेम एटम अटैच है, यहाँ पे तीनों फ्लोरीन है, ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे बोरोन है, मैंने यहाँ से जब प्लेन पास किया तो ये दोनों सेम है, तो रिफ्लेक्ट होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये इधर ये यहाँ से इधर रिप्लेस होगा, तो ये इसकी जगह पे क्या होगा, सेम ग्रुप ही आएगा ना, इक्विवेलेंट आएंगे। तो इक्विवेलेंट जब यहाँ पे आ रहा है तो C3 प्लस 3 C2, मतलब अपने को पता है कि यहाँ से जब अपने प्लेन पास करवाया तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मैंने जब यहाँ पे मुझे पता लगा है कि यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो जितने C2 यहाँ पे प्रेजेंट है उतने क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिग्मा V भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जैसे देखना ये तो बात होगी अपनी सिग्मा V की, कितनी सिग्मा V यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में मैं जब अब देखते हैं इसमें देखना, जैसे मैंने यहाँ से जब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने बाइसेक्ट किया, ठीक है। जब मैं इसको पूरे को मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करती हूँ, यहाँ से करती हूँ तो क्या हो रहा है, दोनों सिमेट्रिकल मिल रहे हैं मेरे को, यहाँ से कर रही हूँ तो भी दोनों सिमेट्रिकल मिल रहे हैं, यहाँ से कर रही हूँ तो भी मेरे को सिमेट्रिकल मिल रहे हैं, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि वो क्या करेगा, सारे यहाँ पे प्लेन में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर प्लेन तो सब में प्रेजेंट होता है ना, जो भी प्लेनर अपनी स्ट्रक्चर होती है उसमें मॉलिक्यूलर प्लेन तो सब में होता है, ठीक है, ऑलवेज मॉलिक्यूल में अपने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा H भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर रहा है, प्लेनर में है और सारे मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे सेम है। ओके, तो यहाँ पे अगर C3 प्रेजेंट है, 3 C2 एंड 3 सिग्मा V और सिग्मा H। तो ऐसे जिसमें यदि ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है अपनी बताना। जैसे देखना D अपन जो जितना 3 C2 एंड C2 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, जैसे देखना C3 प्लस 3 C2 प्लस 3 सिग्मा V, ठीक है। तो BF3 तो अपना ये हो जाएगा। अब जैसे देखना है यहाँ पे बोरोन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। इस वाले एग्जाम्पल में देखना आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इनको तीनों को अलग ले लेती हूँ इस बार, ठीक है। तो अभी तो सेम थे ना, सारे पे फ्लोरीन अटैच थे। अब यहाँ पे देखना ये ऐसे है, एक वाइट है, ब्लू एंड ब्लैक, ओके। एक पे तो ब्रोमीन है, ये वाइट वाला, ये तो क्या अपना ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ओके। ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है। अब इसमें अपन देखेंगे कि अपना कौन सा पॉइंट ग्रुप आएगा, ठीक है। तो देखना जैसे ऐसी स्ट्रक्चर है, इसमें ये ब्रोमीन है एंड क्लोरीन, ये तो यहाँ से क्या मैं एक्सिस पास करवाऊंगी तो ये तीनों मुझे सिमेट्रिकल इक्विवेलेंट देंगे,
नहीं देंगे। कैसे देंगे भाई, इसमें तो ये ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, फ्लोरीन, तीनों क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो यहाँ पे जब मैं रोटेट करूँगी तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या डिफरेंट डिफरेंट है दोनों, तो डिफरेंट होंगे तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सिमेट्रिकली इक्विवेलेंट चाहिए ना, मुझे सिमेट्रिकली पास करना है। मुझे यहाँ पे C2 भी प्रेजेंट नहीं, यहाँ से करूँगी तो ये दोनों आपस में रोटेट नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ से मैं C2 पास करवाऊंगी तो ये भी नहीं हो रहे, और यहाँ से भी जब मैं C2 पास करवाऊंगी तो ये दोनों एटम भी यहाँ से रोटेट नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे रोटेट तो हो रहे हैं लेकिन मुझे सेम चाहिए ना, सिमेट्रिकल इक्विवेलेंट आना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं आ रहा है ऐसे मॉलिक्यूल में। तो जब ऐसे वाले मॉलिक्यूल में नहीं आ रहा है ऐसे, तो इसमें क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक प्लेन प्रेजेंट होता है। देखना कैसे होता है कि जैसे एक तो ये प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है, प्लेन में प्रेजेंट होंगे तो सारे मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया था यदि कोई भी मॉलिक्यूल प्लेन में प्रेजेंट होता है तो उसमें मॉलिक्यूलर प्लेन तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल प्लेन में प्रेजेंट है, सारी स्ट्रक्चर अपनी प्लेन में प्लेनर है, तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर प्रेजेंट होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपना क्या जाएगा, CS पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या होता है, एक प्लेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप आ जाएगा अपना, CS, ठीक है। अब जैसे देखना, अब अपन बात करते हैं जैसे, हाँ, अब अपन देखते हैं लीनियर की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखना लीनियर के स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैंने आपको ये पीछे बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी इसलिए मैंने आप यहाँ पे लीनियर के 2-3 एग्जांपल लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखना जैसे लीनियर की स्ट्रक्चर होती है तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें भी वही होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो ये मैं जो ट्रिक लगा रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 3 एटम रोटेट हो रहे हैं तो यहाँ पे C3 एक्सिस है, 2 एटम रोटेट हो रहे हैं तो यहाँ पे C2 एक्सिस है, लेकिन वहाँ पे लीनियर में ये नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ बैंड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पॉसिबल होता है, लेकिन जो यदि लीनियर की स्ट्रक्चर दी हुई है तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे देखना मैंने यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर है लीनियर वाली स्ट्रक्चर, तो मैं जब यहाँ से अपन क्या करते हैं, 3 एक्सिस पास करवाते हैं, Z एक्सिस, X एक्सिस एंड Y एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ से एक्सिस पास करवाऊंगी, ठीक है, यहाँ से जब मैं Z एक्सिस पास करवाती हूँ तो ये दोनों सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल आ रहे हैं ना, ये कार्बन यहाँ से रिप्लेस होगा तो ये कार्बन आ जाएगा, ये कार्बन रिप्लेस होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो वो वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब सिमेट्रिकल आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मतलब अपन इसमें तो क्या करते हैं, जैसे अपन यहाँ पे तो है C3V पॉइंट ग्रुप, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट ग्रुप आएगा अपना, एक सेकेंड रुकना आप, जैसे H, यहाँ पे अपना कौन सा आ जाएगा, जैसे D3H हो जाएगा ना यहाँ पे पॉइंट ग्रुप अपना, ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं, D3H पॉइंट ग्रुप, ओके। अब जैसे देखना यहाँ पे अपन जैसे देखते हैं, ये वाला जो अपना लीनियर की स्ट्रक्चर होती है इसमें क्या होता है, यहाँ से एक्सिस डाली तो दोनों रोटेट हो रहे हैं आपस में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली भी नहीं है, 180 डिग्री रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि C2 एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे जो लीनियर स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे C2 नहीं प्रेजेंट होता, वहाँ पे क्या होता है, C इंफिनिटी देखते हैं अपन, ठीक है, वहाँ पे क्या देखते हैं, C इंफिनिटी, मतलब यहाँ से जब मैंने प्लेन पास करवाया तो क्या हो गया, यहाँ पे C इंफिनिटी तो यहाँ पे है, ओके। तो जैसे यहाँ पे C2 प्रेजेंट होता है ना, जैसे बैंड वाली स्ट्रक्चर में, वैसे लीनियर में अपन क्या लिखते हैं, C इंफिनिटी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब C इंफिनिटी प्रेजेंट है। अब देखते हैं अपन इसके अलावा क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे C इंफिनिटी हो गया, फिर इसमें देखते हैं अपन जैसे देखते हैं अपन इस पर C2 प्रेजेंट है या नहीं। तो देखना जैसे मैं यहाँ से यदि एक्सिस पास करवाऊंगी, यहाँ से एक्सिस पास करवाऊंगी तो दोनों एक दूसरे के रिप्लेस हो रहे हैं, मतलब रोटेट हो रहे हैं इजीली, सिमेट्रिकल इक्विवेलेंट भी दे रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे C2 भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, C2 प्रेजेंट, C2 इंफिनिटी C2, मतलब कितने C2 प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे जितने C2 प्रेजेंट होते हैं, अपन यहाँ पे कौन सा रूल लगाते हैं कि जितने यहाँ पे यदि C3 है तो उतने क्या हो जाएंगे, 3C2 भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उतने क्या होते हैं 3 सिग्मा V भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे C इन्फिनिटी है तो C2 भी कितने हो जाएंगे, इन्फिनिटी C2 हो जाएंगे, इन्फिनिटी का तो कोई अनंत होते हैं ना ये तो, ठीक है। अब यहाँ पे बात होगी C2 की। अब देखते हैं इसमें सिग्मा वर्टिकल प्लेन भी है या नहीं। तो देखना यहाँ पे जब मैं यहाँ से प्लेन पास करवाऊंगी, यहाँ से प्लेन पास करवा रही हूँ तो भी ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से जब मैं मिड से इसमें यहाँ से प्लेन पास करवा रही हूँ तो भी ये दोनों अपनी मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा वी भी CV भी प्रेजेंट है। कितने CV प्रेजेंट है, एक यदि अपने को एक भी यदि अपने को दिखाई दे दे सिग्मा वी, ठीक है, एक भी यदि यहाँ पे अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे दिखाई दे दे तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जितने C2 प्रेजेंट है उतने ही वहाँ पे क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे, ओके। अब जैसे देखते हैं अपन, ये तो हो गया अपनी सिग्मा वी की क्या पैरेलल प्रेजेंट है ना इसके, ठीक है, इसके पैरेलल प्रेजेंट है दोनों। जब मैंने यहाँ से प्लेन पास किया तो इसके पैरेलल प्रेजेंट है। और अपने को देखना है कि
अब जैसे देखना है हॉरिजॉन्टल भी होता है या नहीं होता, ठीक है। तो देखना जैसे ये क्या होता है, इसके क्या होता है, ये परपेंडिकुलर भी आ रहा है ना। जैसे देखना यहाँ से एक्सिस इसकी कौन सी, सी इन्फिनिटी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ से जब मैं प्लेन पास करवाऊंगी तो ये क्या पे हॉरिजॉन्टल भी है, यहाँ से पास करवाए तो दोनों इक्वल हो रहे हैं ना, तो दोनों मतलब हॉरिजॉन्टल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, ठीक है, सिग्मा एच। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट ग्रुप डी इन्फिनिटी एच। ओके, कितना हो जाएगा, डी इन्फिनिटी एच, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव C2 इन्फिनिटिव सिग्मा वी सी इन्फिनिटिव प्रेजेंट है। तो ऐसे का अपना पॉइंट ग्रुप कैसा आएगा, डी इन्फिनिटिव एच। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वाले में। जैसे अपन नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसमें सी डबल बॉन्ड हो, तो इसमें भी आपको सेम ही दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी क्या इक्वल ही है, दोनों सिमेट्रिकल। यहाँ से जब मैं सिमेट्री पास करवाऊंगी तो दोनों सिमेट्रिकल हो रहे हैं, मतलब यहाँ से करवाऊंगी तो यहाँ पे क्या सी इन्फिनिटिव, यहाँ से करवा रहे हैं तो C2 भी इसमें प्रेजेंट है, तो कितने C2 प्रेजेंट है, जितनी यहाँ पे हैं उतने क्या हो जाएंगे, जैसे इन्फिनिटिव C2 प्रेजेंट हो जाएंगी। वर्टिकल भी लेंगे जैसे अपन ने इसमें देखा था, वैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे सिग्मा एच, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डी इन्फिनिटिव एच। ओके, अब अपना जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये तो अपने को समझ में आ गया कि मैंने आपको ऊपर वाला अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब जैसे देखना, अब हम देखते हैं HCl में कि इस वाले में कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है ही नहीं, यहाँ पे तो सेम एटम है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्लोरीन में यहाँ से जब एक्सिस पास करूंगी तो ये दोनों आपस में रोटेट होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, रोटेट तो होंगे, पर अब मेरे को तो सिमेट्रिकल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना क्या होगा, जब देखना इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक तो यहाँ पे क्या होगा, सी इन्फिनिटी तो प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ से प्लेन डालेंगे, जब मैं यहाँ से एक्सिस डालती हूँ तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, तो यहाँ पे सी इन्फिनिटी तो प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि जैसे देखना यहाँ से डाला तो यहाँ पे इन्फिनिटी। अब देखते हैं अपन यहाँ पे कि वर्टिकल प्लेन है या नहीं, ठीक है, वर्टिकल देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये वर्टिकल प्लेन भी यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जैसे इन्फिनिटिव सिग्मा वी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि जितने इन्फिनिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे, इन्फिनिटिव सिग्मा वी भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे देखना इसके ये क्या हो रहा है, यहाँ से मैंने जब प्लेन पास करवाया तो क्या हो रहा है, ये जैसे यहाँ से जब मैं देखना, जब ये है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, अपना Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ से पास करवाऊंगी इसके मिड से, तो ये क्या हो रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मुझे क्या चाहिए, प्लेन। जब भी अपन किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन पास करवाते हैं तो दोनों क्या होने चाहिए, मिरर इमेज बनानी चाहिए एक दूसरे की, है ना, सेम क्या होने चाहिए, मिरर इमेज बनाना चाहिए। इसमें एक प्लेन तो जरूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक प्लेन भी यदि आपको दिखाई दे दे कि सिग्मा वी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप वहाँ समझ जाना उस मॉलिक्यूल में कि जितने यहाँ पे C2 या सी इन्फिनिटिव लगे हुए हैं उतने ही क्या होंगे, सिग्मा वी भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, सी इन्फिनिटिव वी पॉइंट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जैसे देखते हैं तो ये अपने, अब जैसे देखते हैं अपन नेक्स्ट अपना ये वाला एग्जाम्पल। इस वाले एग्जाम्पल में देखना CH4 है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन एंड, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, ये क्या CH4 की स्ट्रक्चर अपनी। इसमें क्या होता है, जैसे देखना, मैं यदि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं Z एक्सिस, X एक्सिस और Y एक्सिस लगा के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। एक्सिस से अपन इसको रोटेट करेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखना जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से Z एक्सिस पास करवाया, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से Z एक्सिस पास करवाए, तो जब Z एक्सिस पास करवाऊंगी तो ये वाले हाइड्रोजन किधर जाएंगे, इधर की साइड, ये वाले हाइड्रोजन किधर आ जाएंगे, इस वाले पोजीशन पे। तो ये क्या हो रहा है, इजीली रोटेट हो रहे हैं, मतलब क्योंकि सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि C2 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, C2 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये तो आपको दिखाई दे दिया, क्योंकि Z एक्सिस डालेंगे तो C2 यहाँ पे प्रेजेंट है। यदि अपन यहाँ पे X एक्सिस भी लगाएंगे तो भी हाइड्रोजन किधर चला जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा, ऊपर वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, नीचे की साइड आ जाएगा, तो इसमें मतलब C2 तो प्रेजेंट है। ओके, अब जैसे देखना इसमें Y एक्सिस भी होती है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल करते हैं ना, इसमें Y एक्सिस नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि Y यहाँ पे आ जाएगा ना, हाइड्रोजन, तो सिर्फ Z और एक्सिस देखना, ठीक है। अब देखना है आपको पता चल गया है कि C2 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि कितने C2 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कितने C2 प्रेजेंट है। जैसे मैंने एक C2 यहाँ से डाला, ठीक है, एक C2 यहाँ से पास करवाया, जब मैंने यहाँ से एक C2 पास करवाया, एक C2 यहाँ से, तो आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे कितने C2 प्रेजेंट है, +2 C2 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक C2 भी यदि आपको दिखाई दे दे तो जितने यहाँ पे C2 लगे हुए हैं उतने आप वहाँ पे नंबर लगा देना, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ
सॉल्यूशन आपको एग्जाम में सिर्फ उससे टिक से मतलब है कि कितना करना, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन निकाल के नहीं देना कि कैसे कैसे यहाँ पे निकले हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कितने C2 वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको सिर्फ आंसर टिक करना है वहाँ पे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे आपको पता चल गया कि 2 C2 प्रेजेंट है। अब जैसे देखना नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। जब यहाँ से प्लेन पास करवाऊंगी तो क्या दोनों मिरर इमेज बना रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं दोनों, तो होंगे वही रिफ्लेक्ट क्योंकि सेम है यहाँ पे। तो यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे तो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको पता चल गया कि एक यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो जितनी C2 प्रेजेंट है उतने ही क्या हो जाएंगे वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन, अब जैसे देखना कौन सा आता है, जैसे ये क्या वर्टिकल हो गया। अब जैसे देखते हैं हॉरिजॉन्टल भी है या नहीं। तो देखना जैसे मैंने क्या कि यहाँ से जब अपन हॉरिजॉन्टल कैसे करते हैं, जो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है क्योंकि चारों क्या है, प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एच भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो ऐसा जिसमें इतने सारे अपने ऑपरेशंस प्रेजेंट होते हैं उसको उसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, D2H वाला, ठीक है। DNH होता है, तो यहाँ पे कितने एक्सिस है, 2, तो D2H, ओके। अब जैसे देखना मैंने यहाँ पे इसके जस्ट पास में क्यों लिखा है PTCl4, जैसे क्योंकि इसमें देखना पहले अपन ये वाले देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन ने ये देखा ना। तो देखना जैसे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इस साइड में क्लोरीन है, इस साइड में क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जेड एक्सिस जब लगाएंगे, तो यहाँ से जेड एक्सिस लगा रहे तो रोटेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि सेम तो मिलेगा नहीं ना। जब यहाँ से जेड एक्सिस लगाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ वाले एटम होते हैं वो आप कहाँ पे चला जाते हैं, यहाँ वाले एटम होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे। तो देखना सेम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्लोरीन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, तो सेम कहाँ से होंगे, मुझे तो इक्विवेलेंट चाहिए ना। तो यहाँ पे हो नहीं रहा, तो जेड एक्सिस तो यहाँ पे लगेगी नहीं। एक्स एक्सिस भी देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अपन वाई एक्सिस, तब यहाँ पे वाई एक्सिस लगेगी ना। तो देखना जो ये क्लोरीन होता है वाई एक्सिस में जो क्या होता है, डायगोनली होता है, ठीक है, डायगोनली होता है। तो यहाँ पे जब अपन एक्सिस पास करवाते हैं तो ये वाला आइटम कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला आइटम कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस लग सकती है। तो जब यहाँ पे वाई एक्सिस लग रही है तो देखना जैसे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मतलब C2 यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि क्या आपस में रोटेट हो रहे हैं जब मैंने वाई एक्सिस लगा यहाँ से, ठीक है। तो देखना जैसे यहाँ पे क्या C2 तो प्रेजेंट हो गया। अब अपन देखते हैं कि इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट है, क्या ये पैरेलल है इसके, नहीं है भाई, पैरेलल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या हॉरिजॉन्टल यहाँ पे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल तो होगा क्योंकि यहाँ पे क्या प्लेन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो आ रहा है ना, ये C2 के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एच प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा वी नहीं प्रेजेंट होगा, पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है, ओनली परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, क्लोरीन अटैच है, डिफरेंट कार्बन अटैच है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट एटम। अब जैसे देखना इस वाले स्ट्रक्चर, इस वाले में क्या है, दोनों सेम पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, दोनों हाइड्रोजन इधर की साइड अटैच है। तो इसमें जब मैं जेड एक्सिस लगाऊंगी तो रोटेट होंगे, यहाँ पे क्या जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, तो जेड एक्सिस तो यहाँ पे नहीं लग रही, ठीक है, क्योंकि मुझे सेम चीज नहीं आ रही। अब जब मैं यहाँ से एक्स एक्सिस लगाऊंगी तो एक्स एक्सिस हो रही है भाई, क्योंकि क्लोरीन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस तो यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ पे C2 तो प्रेजेंट है, मतलब रोटेशन तो हो रहा है ना। अपन को तीनों एक्सिस लगा के देखनी है मॉलिक्यूल में कि कोई ना कोई एक्सिस तो जरूर लगेगी वहाँ पे मॉलिक्यूल में, ठीक है, और नहीं लगती है तो वहाँ पे CS कर देना, ठीक है, CS पॉइंट ग्रुप होता है अपना। अब जैसे देखना C2 हो गया। अब देखते हैं अपन की वर्टिकल है, तो यहाँ पे देखना आपको पता है कि पैरेलल तो है, इसके प्रेजेंट है पैरेलल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा V हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे एक भी आपको सिग्मा V यहाँ पे दिखाई दे तो कितने सिग्मा V हो जाएंगे वहाँ पे, जितने C2 है उतने ही वहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 सिग्मा V, ओके। तो देखना ऐसा क्या होता है अपना C2V, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट ग्रुप आ जाएगा, C2V, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, C2H, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, C2H पॉइंट ग्रुप, ओके। अब जैसे देखना अपना मैंने ये वाला करवाना है, ठीक है, PTCl4, इसमें क्या होता है, जैसे देखना आप एक बात और नोट करना है यहाँ पे, ठीक है, जैसे देखना मैं आपको बताऊंगी, ये पूरा समझाने के बाद ही बताऊंगी, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे प्लेटिनम प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 क्लोरीन, ठीक है। अब जैसे देखना इसमें आपको पता चल रहा है कि 4 क्लोरीन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे मैं इनको सर्कल में मान लेती हूँ, ठीक है, 4 एटम प्रेजेंट है तो मतलब 4 रोटेट होंगे। तो आपको पता है कि यदि यहाँ से मैं एक्सिस डालूंगी तो 4 एटम रोटेट हो रहे हैं, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4 एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो बात है अपनी C4 की। अब देखते हैं C2 कितने प्रेजेंट है। यदि मैं यहाँ से C2 डालूँ, एक C2 यहाँ से है, एक C2 यहाँ से भी है, एक C2 यहाँ से भी है, एक C2 यहाँ से भी है, तो कितने C2 हो गए, 4 C2 है,
ठीक है, 4C2 प्रेजेंट है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी है, मैंने आपको मैं बताऊंगी आपको मैंने कि क्यों यहाँ पे फिर से एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4C2 है, 4 सिग्मा भी देखते हैं, प्लेनर में भी है। जब यहाँ से मैं बाइसेक्ट करूँगी तो दोनों हो रहे हैं, यहाँ से बाइसेक्ट करूँगी तो ये भी दोनों हो रहे हैं, यहाँ से बाइसेक्ट करूँगी तो मतलब इसमें अभी आपको एक भी प्लेन वर्टिकल प्लेन यदि दिख जाए तो जितने C2 है वहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 सिग्मा भी। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल भी प्लेन यहाँ पे परपेंडिकुलर भी प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ सिग्मा H। ओके, तो यहाँ पे अपना कौन सा वाला है कौन सा ये D4H, तो कौन सा पॉइंट ग्रुप आ जाएगा अपना D4H पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। अब जैसे देखना अपन यहाँ पे देखना, जैसे इसमें तो ये सेम ही तो है ना, यहाँ पे भी 4 एटम है, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 एटम है, ठीक है, तो इसमें तो D2H हो गया इसका पॉइंट ग्रुप, तो इसका D4H होगा। क्यों भाई, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो चारों एटम है ना, सेम ही तो प्रेजेंट है। जैसे देखना मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि इसमें भी 4 एटम है, इसमें भी 4 एटम है, तो इन दोनों का पॉइंट ग्रुप चेंज क्यों हो गया भाई, इसका D2H इसका D4H क्यों हुआ, सेम क्यों नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ देखना मैं बताती हूँ। जैसे देखना इनका जो एंगल है इस वाले का और इस वाले का तो सेम है, ठीक है, जैसे इस वाले का और इस वाले का भी सेम है, लेकिन इस वाले का क्या डिफरेंट है, इन दोनों का क्या एंगल डिफरेंट है, लेकिन इनका एंगल चारों का एंगल सेम है। ठीक है, यहाँ पे चारों का एंगल सेम है, जब रोटेट होंगे तो चारों का एंगल सेम आ रहा है ना। जब अपन एक्सिस कब निकालते हैं अपन, जब रोटेशन करवाएंगे तो अपन एक्सिस निकालते हैं, जैसे 120 डिग्री पे रोटेट करवाया, 180 डिग्री पे रोटेट करवाते हैं, 90 डिग्री पे रोटेट करवाते हैं। जब रोटेशन के अकॉर्डिंग तो अपन उसमें क्या करते हैं, रोटेशन के अकॉर्डिंग तो उसमें एक्सिस बताते हैं ना अपन। तो यहाँ पे देखना जो एंगल है ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, यहाँ पे कितने डिग्री एंगल आ रहे हैं, यदि यहाँ पे C4 है तो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। जब यहाँ पे अपन ने देखा तो यहाँ पे तो ये तो 90 डिग्री का है, लेकिन ये कितनी डिग्री का है, ये तो बहुत हो गया ना डिस्टेंस यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे अपने को ये डिस्टेंस देखना है। ठीक है, तभी अपन इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे D2H आता है इसका पॉइंट ग्रुप और इसका कितना आता है D4H पॉइंट ग्रुप आता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इस वाले एक्सिस पे तो डिपेंड करते हैं ना सारे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इस वाले में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि मैम ने तो बताया था कि इसमें तो D2H होता है, मैम ने तो गलत पढ़ा दिया, इसमें D2H होता है, इसमें D4H क्यों है यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखना नेक्स्ट आता है अपना ये वाला लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे तो एक अजीब सा हो गया, इसको फिर से लिख देते हैं। अब ऐसे देखना, जैसे अपन यहाँ पे एग्जांपल ले रहा, अपने यहाँ पे कौन सा एग्जांपल था, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन था, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन था एंड यहाँ पे फ्रंट साइड में हाइड्रोजन एंड बैक साइड में हाइड्रोजन, ये अपना एग्जांपल था। ठीक है, अब इस वाले एग्जांपल में अपन देखते हैं, जब मैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन ये फ्रंट साइड में है बैक साइड में। जब मैं यहाँ पे एक्सिस पास करवाऊंगी तो क्या रोटेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जब मैं यहाँ से एक्सिस पास कराऊंगी तो ये क्या रोटेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मतलब एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, आपको यहाँ पे दिखाई देना, आपको ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि यार यहाँ पे तो डिफरेंट एटम अटैच हैं, तो यहाँ पे तो पॉइंट ग्रुप तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, एक्सिस भी नहीं लग रही, प्लेन भी नहीं लगेगी, एक्सिस नहीं लग रही तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे लगेगी। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। तो अपने को यहाँ पे क्या देखना है, इस वाले मॉलिक्यूल में देखते हैं अपन। लेकिन देखना मैंने क्या बताया था कि जो मॉलिक्यूलर प्लेन में क्या होता है, सिर्फ एक जरूर प्रेजेंट होता है, कौन सा CS पॉइंट ग्रुप अपना। ठीक है, तो ऐसा यदि कहीं भी आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे तो आप उसको देखते ही कौन सा पॉइंट ग्रुप कर दोगे वहाँ पे CS पॉइंट ग्रुप, क्योंकि उसमें क्या होते हैं और तो सारे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखना अपन इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एक और था वहाँ पे शायद एग्जाम्पल देखना, जैसे फॉस्फोरस, इसके साथ में फेनिल अटैच है, 3 फेनिल, यहाँ पे देखना जैसे 3 फेनिल यहाँ पे अटैच है, तो देखना ये वही वाली बात है, अपन इसको किससे कोरिलेट कर सकते हैं, NH3 से, अमोनिया से। जैसे देखना हाइड्रोजन, ये क्या है, अबोव द प्लेन है, एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है। ठीक है, एक यहाँ पे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखना जैसे यहाँ पे भी क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लोन पेयर, आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे देखना इसे जब मैं यहाँ से एक्सिस पास करवाती हूँ तो अमोनिया में कितनी होती है अपनी C3 होती है, +3 सिग्मा भी प्रेजेंट होते हैं।
तो यहाँ पे कितना हो गया, C3V पॉइंट ग्रुप होता है ना यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं अपन फॉस्फोरस वाले में, क्या इसमें भी यही होता है? जैसे यहाँ से मैंने एक्सिस पास करवाई तो ये दोनों हो रहे हैं रोटेट, प्लेन ऑफ एक्सिस भी पास करवाते हैं तो ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब सेम एटम। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ पे सेम तीनों हैं। जब यहाँ से एक्सिस डालूंगी तो तीनों रोटेट होंगे भाई, तीनों रोटेट होंगे तो मतलब इसमें C3 एक्सिस तो है, आपको इतना सोचने की तो जरूरत है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे जब C3 है तो मतलब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 सिग्मा V भी प्रेजेंट होंगे क्योंकि वर्टिकल प्लेन में है। आपको किससे कोरिलेट कर रहे हो आप, अमोनिया से। तो आप सिर्फ आपको ये देखना है कि अमोनिया का पॉइंट ग्रुप कौन सा आता है, तो आपको बस सीधा वहाँ पे क्या करना है, टिक कर देना आंसर पे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे देखते हैं अपन इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे A B प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे देखना ये आपको किसी से, अपन को किसी से क्या करना है, जैसे कोरिलेट करके देखते हैं अपन। ठीक है, आपको यदि ऐसी कोई एग्जाम्पल, यदि कोई आपको एग्जाम्पल ऐसा मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे तो ये लगे यार इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अबोव द प्लेन बी है, यहाँ पे बिलो द प्लेन है, तो मैं यहाँ से प्लेन पास करूँगी तो ये रोटेट तो हो रहे हैं, क्या ये भी रोटेट हो रहे हैं, क्या ये भी हो रहे हैं, ऐसे से कुछ होता है अपने माइंड में चलता रहता है। ठीक है, तो आप इतना मत सोचना, आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे आंसर करना है, सोचने नहीं जा रहे हो ज़्यादा। ठीक है, तो देखना जैसे यहाँ पे ये वाला लेते हैं, यहाँ पे जैसे C A एंड यहाँ पे बिलो द प्लेन B एंड अबोव द प्लेन B एंड A। ओके, अब जैसे देखना मैं आपको इसको वाटर मॉलिक्यूल से रिलेट करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे A, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की तरह मैं आपको बना रही हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे जैसे फ्रंट साइड वाला हाइड्रोजन एंड यहाँ पे बैक साइड वाला। ओके, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। तो अपन ने वाटर मॉलिक्यूल में देखा था, वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा था, उसका C2+2 सिग्मा भी हो रहे थे ना। ठीक है, C2+2 सिग्मा भी आ रहे थे वहाँ पे। तो जैसे देखना C2 हाँ देखना, जैसे मैं यहाँ से यदि एक्सिस पास करवाऊँ, ठीक है, पहले अपन इसमें देखेंगे फिर इसमें देखेंगे। ठीक है, पहले वाटर मॉलिक्यूल में देखते हैं। जब अपन यहाँ से एक्सिस पास करवाते हैं तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, ये इसकी पोजीशन पे चला जाएगा, ये इसकी पोजीशन पे चला जाएगा, और ये भी क्या हो रहे हैं, जैसे देखना मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताया था, फिर से बता रही हूँ कि जब अपन मतलब 180 डिग्री पे किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, ठीक है, 180 डिग्री पे किसी मॉलिक्यूल को, जैसे ऐसे 180 डिग्री मैंने इसको रोटेट किया तो जब 180 डिग्री मैंने पूरा रोटेट किया तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट साइड में आ जाएगा। तो जो बैक साइड वाला है ये कहाँ आ जाएगा, 180 डिग्री रोटेट करने से फ्रंट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो जो बैक साइड वाला बोरोन है ये कहाँ जाएगा, फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड वाला कहाँ जाएगा, बैक साइड में, बैक साइड वाला कहाँ जाएगा, फ्रंट साइड में। तो ये मैं आपको 1 2 करके बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये भी 1 2 है। तो यहाँ पे देखना जैसे कैसे हो जाएंगे अपने, जब ये रोटेट होंगे तो ये A वाला, तो ये 1 वाला तो किधर आ जाएगा, इधर A2 वाला किधर आ जाएगा, यहाँ पे। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ कि आप ये मत समझ लेना कि मैम ने यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, मैंने कोई नंबर नहीं दे रखे। तो ये क्या आ जाएगा हाँ सही है, सही। तो B2 वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, B1 वाला B2 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो अपन जब मैंने यहाँ से एक्सिस पास की तो ये रोटेट हो रहे हैं इजीली, तो इसमें क्या है, C2 तो प्रेजेंट है, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में C2 तो प्रेजेंट है। अब देख अपन जब मैंने यहाँ से प्लेन पास करवाऊंगी, इसे देखना, आपको पेन से समझाती हूँ। जैसे ये तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का A1 एंड A2। ठीक है, अब ये मेरा बिलो द प्लेन और ये अबोव द प्लेन, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सा है, अब फ्रंट साइड वाला, ये बैक साइड वाला, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है देखना। ठीक है, अब ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है, ये B2 है, ये B1 है, ये A2 एंड ये A1। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से एक्सिस पास करवाऊंगी, ठीक है, सॉरी यहाँ से आएंगी, मैं यहाँ से ऐसे एक्सिस पास करवाऊंगी तो ये पूरा बीच से जा रहा है ना प्लेन, पूरा बीच से कटेगा ना प्लेन, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है और यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये किधर चला जाएगा, अब अबोव द प्लेन चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा। ठीक है, आपस में रिफ्लेक्ट होंगे तब। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब प्लेन आपको एक दिखाई दे रहा है तो कितने प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, 2 सिग्मा वी, जितने C2 प्रेजेंट है उतने अपन क्या कर देंगे, 2 सिग्मा वी। ओके, अब एक और अपनी सिर्फ एक और एग्जाम्पल आता है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। यदि ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तो आप प्लीज़ घबराना मत, पहले उसको करके देखना, यदि नहीं हो तो मत छोड़ना, करके देखना। ठीक है, जैसे देखना यहाँ पे बोरोन है, यहाँ पे A C A A। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 3 आपको यदि सेम एटम दिख रहे हैं,
ठीक है। 3 आपको यदि सेम एटम यहाँ पे दिख रहे हैं कि 3 एटम है वो सेम है जो मॉलिक्यूल पे अटैच है, ठीक है, तो अपन को किससे करना है, अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया के पास क्या होते हैं, जैसे देखना यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्रंट साइड में एंड बैक साइड में, यहाँ पे 2 लोन पेयर। ओके, अब जैसे देखना लोन पेयर की जगह अपन कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है इस पे जो एटम अटैच है ना, मैं इसको कहीं पे भी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों प्लेन में है, तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, सी यहाँ आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो प्लेन में थे वही दोनों, मैं दोनों को यहाँ से चेंज करके लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अपन ऐसे भी लिख के देख सकते हैं। अपन को तो क्या करना है भाई, आंसर लाना है कैसे भी करके। ओके, तो अपने को क्या करना है, जैसे देखना यहाँ पे 3 ए सेम है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे सेम है, आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे देखना ये वाला हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूँगी इसमें, जैसे मैंने यहाँ से एक्सिस पास करवाई, ठीक है, जब मैं इसमें यहाँ से एक्सिस पास करवाते हैं, यहाँ से जब मिड से एक्सिस पास करवाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जब यहाँ से एक्सिस पास करवाते हैं इसके लोग, तो ये वाले तो एक्सिस में ही हो जाते हैं अपने सी और बी वाला, तो ठीक है, ये तो एक्सिस में होंगे, ये तो रोटेट होगा नहीं, लेकिन ये तीनों तो रोटेट होंगे ना, ये तीनों, इसको तो कोई मतलब ही नहीं होता, यहाँ से जो एक्सिस पास कर रहे हैं अपन, तो ये, लेकिन ये तीनों जो बचे हुए वो तो रोटेट होंगे ना, तो कितने जितने रोटेट होते हैं उतनी क्या होती है वहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो कितनी एक्सिस होगी यहाँ पे C3। अब देखिए इसमें यहाँ पे प्लेन भी कितने प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक यहाँ से मैं जब यहाँ से प्लेन भी पास करवाऊंगी, यहाँ से जब प्लेन पास करवाऊंगी तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यदि एक भी प्लेन आपको प्रेजेंट है यहाँ पे, तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएंगे, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएंगे, तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट ग्रुप C3V। ओके, तो ये तो हो गए अपने आज के कुछ एग्जाम्पल्स, अपन बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप खुद से भी सॉल्व करके देखना, जब तक आप खुद नहीं निकालोगे, मैं तो यहाँ पे बता सकती हूँ सिर्फ आपको, ठीक है, लेकिन आप जब तक खुद निकाल के नहीं देखोगे ना नोटबुक से, मॉडल के थ्रू, तो अब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। ओके, आप पहले खुद से निकाल के देखना, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे मतलब कौन से मॉलिक्यूल में मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है, कौन से पॉइंट ग्रुप में कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, वो आप जब तक आप खुद नहीं निकालोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।